दोस्तों, मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। खबर लखीमपुर खीरी की पूरे देश को मालूम है और पूरे विदेशों में भी इसकी चर्चा है, लेकिन हमारा केंद्र और केंद्र का कोई भी नेता, प्रधानमंत्री समेत, इसके बारे में दो शब्द नहीं बोल पाया। लेकिन अब चुप्पी टूटी है। लेकिन अमेरिका में जाकर एक पत्रकार ने जब हमारी वित्त मंत्री से सवाल पूछा कि लखीमपुर खीरी कांड के बारे में आपका क्या कहना है, तब जाकर केंद्र का किसी नेता ने अपने मुंह से दो शब्द कहे कि ये चीज़ गलत है, ये गलत हुआ। यहाँ भारत में रह करके 3 तारीख में, लगभग 3 अक्टूबर की बात है, 3 अक्टूबर में केस हुआ, पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना रहा। विपक्ष ने जो काम किया, विपक्ष ने जो हालात की, वो भी हम आपको बताएंगे। और शुरुआत में केंद्र के नेताओं ने या सत्ताधारी नेताओं ने किस तरह की बातें कही थी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बड़ी खबर टेलीग्राफ ने छापी है। सीतारमन जी, हमारी वित्त मंत्री, अमेरिका गई थी। वहाँ पर एक पत्रकार भी देखिए कितना जियाला था कि उसने सवाल किया और उसने पूछा मंत्री जी से कि क्या हुआ लखीमपुर खीरी में। तब जाके कहा कि हाँ, ये खेदपूर्ण है। लखीमपुर खीरी, निर्मला सीतारमन ब्रेक्स साइलेंस इन यूएस। देखिए इसकी हेडिंग देखिए, और हमारे भारतीय अखबारों की हेडिंग आपको मैं बताऊंगा। टेलीग्राफ लिखता है कि निर्मला सीतारमन ब्रेक साइलेंस इन यूएस में जाकर के जो साइलेंस बना हुआ था, जो चुप्पी बनी हुई थी केंद्र के नेताओं की, वो जाकर टूटी कहां पर? अमेरिका में। यहां पर किसी पत्रकार ने पूछा ही नहीं, और पूछा तो जवाब नहीं दिया। तो केंद्र के नेताओं ने, न प्रधानमंत्री जी बोले, न दूसरे केंद्रीय मंत्री बोले। वो तो इत्तफाकन हमारी वित्त मंत्री अमेरिका चली गई एक प्रोग्राम के तहत। तो वहाँ जाकर लिखता है अखबार, साइलेंस इन यूएस, ब्रेक साइलेंस, यानी कि जो चुप्पी थी वो टूटी। आगे इन्होंने जो बात कही वो भी सुनने लायक है। अमेरिका में जब कोई प्रतिनिधि जाता है, वो भारत का प्रतिनिधि होता है, राज्यों का नहीं होता। वहाँ जाकर भी कहा कि ये गलत है, ये इसके बारे में खेद है। लेकिन जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर भी देखना होगा कि किस तरह के जुल्म हो रहा है, एट्रोसिटी हो रही है। ये हमारी वित्त मंत्री जाकर के वहाँ बोलती हैं। इस बात से बताइए क्या जाएगा कि वहाँ पर भी जाके भारतीय जनता पार्टी को ही डिफेंड करना है? वो सवाल पूछता है किसानों के बारे में, ये जवाब ये देती हैं कि हाँ, ये गलत हुआ। लेकिन जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, वहाँ पर भी देखने की ज़रूरत है। पूरी बात मैं आपको सुनाता हूँ। द मिनिस्टर एक्नॉलेज दैट द इंसिडेंट, मिनिस्टर ने नॉलेज में लिया, इंसिडेंट वाज एब्सोल्युटली कंडेमेनेबल बट इन द सेम बर्थ ब्रेथ क्लेम्ड, इसी सांस के अंदर उन्होंने दूसरी क्लेम किया कि द सच थिंग हैपेंड ऑल्सो इन स्टेट्स नॉट रूल्ड बाय द बीजेपी। देखिए अमेरिका में ये बात कहने की क्या ज़रूरत है, ये आप सोच सकते हैं एज ए भारतीय, एज ए इंडियन। अगर आप इंडियन बाकी हैं तो, अगर अंधभक्त हैं तो उनके लिए तो संभव नहीं है, लेकिन हमें, मेरे लिए और आपके लिए वाकई ये बात है कि कह रही हैं। और अखबार ने किस तरह से लिखा कि एक ही सांस में उन्होंने कहा कि ये कंडेमेनेबल तो है, लेकिन साथ में ये भी देखना होगा, क्लेम किया उन्होंने कि सच थिंग, इस तरह की चीज़ें हैपन होती हैं। कहाँ पर होती हैं? स्टेट्स नॉट रूल्ड बाय द बीजेपी। अरे क्या मतलब बीजेपी का? बहुत सारे लोगों को तो बीजेपी का अमेरिका में मालूम भी नहीं होगा। आप क्यों बता रही हैं? आप तो भारत की वित्त मंत्री हैं ना, आपको भारत की तरफ से जवाब देना है। लेकिन नहीं, चलिए अखबार क्या तंज लिखता है। अखबार लिखता है कि ब्रेक साइलेंस टूटा। प्रधानमंत्री जी इस घटना के 1 या 2 या 3 दिन बाद, एग्जैक्टली डेट मुझे नहीं मालूम, लखनऊ गए थे। लेकिन लखीमपुर खीरी के बारे में 2 शब्द नहीं कहे, बल्कि जो विपक्ष बात करता है उसके बारे में क्या क्या लोगों ने कहा वो मैं अब आपको बताता हूं। तो ये तो आपको खबर सुनाई मैंने टेलीग्राफ की। इसके अंदर एक खबर एनडीटीवी ने भी वीडियो लगाया है, एनडीटीवी इंग्लिश ने। उसमें बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रेसिडेंट से मिले और जो मंत्री है उसको बर्खास्त करने की उन्होंने बात कही। यह आपकी स्क्रीन पर वीडियो है एनडीटीवी का, इसके अंदर ये बातें कहीं प्रेसिडेंट से मिले। और तीसरी बात आप सुन लीजिए, इसके अंदर ये भी खबरें हैं कि जो लोग मरे हैं, इवन जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो मरे हैं 3, एक पत्रकार था और 4 किसान थे। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, एक नेता को छोड़ के जो भी गए हैं, ब्रजेश पाठक जी, कोई गया ही नहीं। किसी ने उस कार्यकर्ता के भी आंसू नहीं पीछे, बल्कि उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि संगठन जो है कार्यकर्ताओं का साथ नहीं देता। और अमित शाह जी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा संगठन हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का। और लेकिन जब उसके लोग गाड़ी के नीचे कुचले जाते हैं या मार दिए जाते हैं या जैसे भी वो इंसिडेंट हुआ, वो जांच का विषय है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं जाता है, इवन किसानों के यहाँ भी नहीं जाते हैं। अब होता यह है, वहाँ पर अगर विपक्ष के नेता जाते हैं
तो शुरुआत की बात समझिए, क्रोनोलॉजी समझाता हूं आपको, 2 मिनट का समय लूंगा कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये सरकार करती क्या है। देखिए, जब भी कोई आंदोलन चलता है, सबसे पहले ये आंदोलन के अंदर से ऐसी बातों को ढूंढ कर लाते हैं जो इन पर उंगली रखने का मौका मिल जाए, फिर उस आंदोलन को दागदार बना देते हैं और भारतवासियों की नजरों में उस पूरे आंदोलन को दागदार बना के उनकी जो सहानुभूति उन्हें मिलनी होती है और सरकार के खिलाफ जो रोष पैदा होना होता है वो खत्म हो जाता है। आपको मैं सिलसिलेवार बताऊंगा, बहुत समय लग जाएगा, 2-3 इंसिडेंट बता देता हूं। किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, सही है गलत है वो बात हम नहीं करते अभी, लेकिन उनको क्या कहा कि ये कनाडा से फंडिंग हो रही है। वो जो उनका प्रवक्ता बहुत तेज बोलता है भारतीय जनता पार्टी का, उसकी बहुत बारीक सी आवाज़ है, मैं भूल गया नाम, संबित पात्रा, वो क्या बोलता था, वो क्या बोलता है टीवी पर आकर, वो बोलता है कि ये कनाडा से फंडिंग हो रही है वहाँ पर, है ना। और दूसरी बात क्या बोलते हैं साथ साथ में, इसी का इशारा है कि ये खालिस्तानी है। इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन किसानों को किसी भी तरीके से देशद्रोही साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। और कुछ किसानों ने जब भारत दिल्ली के अंदर एंटर करते समय कुछ हो गया था, उसको पूरा आंदोलन ही खराब कर दिया था। अब आगे आ जाइए शाहीन बाग में, अमित शाह जी क्या कहते हैं आपको मालूम है, पाकिस्तान और यहाँ पर आवाज़ जानी चाहिए और जय माता की जानी चाहिए और इनको तो पाकिस्तान चले, ये तमाम बातें आप देखते हैं पूरे भारत की वहाँ से भी नज़र हट गई। अब आते हैं किसानों पर, वो बीच में बहुत सारे केसेस हैं लेकिन मैं मुख्य बता रहा हूँ। किसानों का जब 3 तारीख में कांड हुआ, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, तो हुआ यूँ कि इन्होंने क्या काम किया कि एक अखबार हिंदी का जो जगाता है सुबह को, वो लिखता है किसानों का उपद्रव और 8 लोग मारे गए, किसान ही मरे उसके अंदर और 8 लोग मारे गए और किसानों का उपद्रव। इस तरह से ये मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता, सत्ताधारी नेता किसी भी आंदोलन को दागदार कैसे करते हैं और चुप हो जाते हैं जब इनकी गलती होती, जैसे कि अब हो गए। वहाँ पर अमेरिका में जाके इनको बोलना पड़ रहा है, वहाँ पर भी देखिए रिपोर्टर कितना ज़बरदस्त था कि उसने सवाल किया, हमारे यहाँ के रिपोर्टर को तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं बची। बहरहाल मैं अपने आंदोलन पे आता हूँ, तो वहाँ पर इन्होंने कहा कि पहले तो किसानों को बताया कि वो उपद्रवी लोग थे, लेकिन अचानक वीडियो आ गई, ये बैकफुट पर आ गए कि यार ये तो वीडियो आ गई हैं। अब वीडियो जब आ गई हैं तो वीडियो में उनके अंदर पता चल गया कि गाड़ियाँ किसानों को कुचलते हुए जा रही हैं। फिर इन्होंने कहा कि रिपोर्टर को मार दिया आदमी को, रिपोर्टर खुद उस थार गाड़ी के नीचे से निकलता हुआ नजर आया, वो साक्षी जोशी ने बताया होगा आपको, मैंने प्रोग्राम दिखाया भी था। तो इनके सारी बातें फेल हो गई। तो अब क्या हुआ, अब इन्होंने कहा यार ये विपक्ष तो जो है इनको जगाने का काम कर रहा है, हमारी ज़मीन खोद देगा ये तो। अब हुआ यूँ कि विपक्ष को क्या, कांग्रेस के बारे में क्या कहा कि ये सोई हुई कांग्रेस को जगाने के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि राजनीति कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपकी परचून की दुकान है, आप भी तो राजनीति कर रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी वहां पर चली जाती हैं तो वो तो राजनीति कर रही हैं, और आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये विपक्ष पर एक इल्ज़ाम लगाया, पहले किसानों को बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर उस घटना को गलत बताने की कोशिश की गई, और फिर हुआ यूं कि अब विपक्ष जो जा रहा था उन पर डंडे फटकारे गए, उनको हिरासत में लिया गया। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम लोगों को इन्होंने हिरासत में ले लिया। तो ये काम होता है। और बड़े नेताओं का अब इसमें बोलने को कुछ था नहीं, क्योंकि वीडियो आ गई थी और खुद का मंत्री फंसता जा रहा है। विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, वो प्रेसिडेंट से मिल रही है, हमारे राष्ट्रपति से। तो अब इसमें जब बोलने को कुछ नहीं रहा, तो अमेरिका जब चुप अब यहाँ पर चुप हो गए। अब जब चुप हो गए तो अमेरिका गए, अमेरिका में जाके हमारे रिपोर्टर चुप होने वाले क्यों थे, यहीं के रिपोर्टर तो चुप हैं भाई, अमेरिका के रिपोर्टर तो चुप नहीं हो गए, उन्होंने पूछ लिया। अब इन्होंने क्या कहा, यह है मजे की बात कि इन्होंने अमेरिका में रह के भारत के बारे में कहा कि हाँ ये कंडेमेनेबल है, लेकिन कंडेम के साथ साथ उसको लिखता है कि इसी सांस के अंदर उन्होंने दूसरी बात कही कि उन जगहों पर भी देखने की जरूरत है कि ये चीजें वहां पर भी होती हैं जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती। निर्मला जी, आप भारत की वित्त मंत्री हैं, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने गई थी, छत्तीसगढ़ की तरफ से भी, पंजाब की तरफ से भी, राजस्थान की तरफ से भी, जहां कांग्रेस की सरकार है, और बाकी जहां पर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है वहां का भी आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं। पूरे भारत का प्रतिनिधित्व आप अमेरिका में कर रही हैं, और अमेरिका में आप बता रही हैं कि वो भी जगह देखनी चाहिए। ये क्या जवाब हुआ। बहरहाल किसानों के बारे में चुप्पी तोड़ी किसने, केंद्र के एक नेता ने, और अमेरिका में जाकर के पत्रकार के जवाब में जो आप कहा मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की ये टोटल क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी का शब्द भी कहाँ से है ये भी आप जानते हैं, हमारे अमित शाह जी ने शुरुआत की थी। आपको मैं फिर बात बताता हूँ, इस बड़ी खबर के साथ साथ इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई सड़क पर आंदोलन प्रदर्शन होता, भारतीय जनता पार्टी के अलावा ये उस पर एलिगेशन लगाएंगे बाहर के देशों से,
और उसके नेताओं की पर्सनैलिटी को दागदार कर देंगे, उस पूरे आंदोलन को दागदार कर देंगे, ताकि बाकी भारत के लोगों के सामने वो आंदोलन के मुख्य मुद्दे खत्म हो जाए, किसानों का दर्द खत्म हो जाए, कि कुचल दिया जाए, वो सब खत्म हो जाए और ये लगे यार ये तो खालिस्तानी है। तो आम जन के अंदर से एक सहानुभूति की भावना छीनने का जो ये इनका प्रयास होता है, इससे आपको सचेत रहना है। मैंने आपको खबर देनी थी कि यूएस के अंदर भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की चुप्पी टूटी और उन्होंने कहा कि कंडेमेनेबल, लेकिन बाकी प्रदेशों में क्या हो रहा है ये भी देखने वाली बात है, ये आपको खबर है। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी, आप अपनी राय से हमें बिल्कुल बाखबर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा। भविष्य में जो भी खबरें होंगी आपसे गुजारिश के साथ मैं लेकर आते रहूँगा, लेकिन इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यही एक माध्यम रह गया है सही बात को ऑथेंटिक रीज़न के साथ साथ आपको साथ बताने का। जय हिंद।